चलिए अगले वीडियो में बात करते हैं, है ना। 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और आप देख रहे हैं आरसीसी रवि सर क्लासेस, एस स्मार्ट क्लासेस से लाइव देख रहे हैं। और केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं। आज की इस टॉपिक में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है ना, एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब पहले वाले में इलेक्ट्रॉन निकालना था, दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन को अंदर करना है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान समझना बहुत इजी है। ये मेरे पास x है, गैसीय अवस्था में है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और ये क्या बना लिया? x माइनस बना लिया और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। और मैं इसके बारे में बात करूं, क्या बारे में बात करूं? ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बना लिया Cl बना लिया गैस, और ये आपका क्या हो गया? आपका E हो गया। ये एग्जाम्पल है। अब मैं इसको दैनिक जीवन में बता रहा हूँ कि आपके पास एक पत्थर है और आप तालाब के किनारे पे बैठे हो। पत्थर को तालाब में पटक दोगे तो एकदम जझरांगले से बजेगा। क्या बजेगा? जझरांगले से जोर से बजेगा और कुछ पानी बाहर निकलेगा और वहीं पर विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा फिजिक्स की भाषा में। तो पत्थर अंदर गया तो हम लोग पत्थर को इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, और बाहर पानी जो निकला उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ऊर्जा। बस समझ में आ गया। तो देखो, किसी भी तत्व या उदासीन परमाणु के द्वारा, किसी भी तत्व या उदासीन परमाणु के द्वारा, किसी भी तत्व या उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इस इलेक्ट्रॉन को इस तालाब में इस पत्थर को फेंकने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जैसे अंदर जाएगा ऊर्जा बाहर निकलेगा, उत्सर्जित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? किसी भी तत्व या उदासीन परमाणु के द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया। इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है, इसकी भी इकाई किलो जूल और क्या होता है? मोल इनवर्स होता है। हमको पता है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो मूल परमाणु से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। उसमें छोटा होता था, इसमें मूल परमाणु से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये 17 था और ये कितना हो गया? आपका 18 हो गया। समझ में आया क्या? चलिए, ये तो आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देख रहे थे। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका वर्ग और आवर्त में इसका प्रभाव बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब वर्ग और आवर्त के अगर बारे में बात करूं तो सिंपल सी बात है, मैं ले लूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। ये हो जाएगा 9, 17 और 35 और आपका 54। अब खुद देख रहे होंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, नाभिक और अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, आकर्षण घट रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, तो आकार बढ़ रहा है। ये देखो, मान लो इसको अपन ऐसा माने तो ये वाले को अपन आकार ऐसा मानेंगे, तो आकार बढ़ गया। तो आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कैपेसिटी क्या हो रही है? घट रही है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ने से आकर्षण घट रही है। तो इधर से आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा, है ना, इन सब की तुलना में, और ये इलेक्ट्रॉन को बहुत लेट से लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी क्या हुआ? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की भी होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर उसके बाद क्या जाएगा? आपका आयोडीन की। छोटा आकार और रिक्त डी कक्षक के अभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी कैप्चर करता है, और ये लोग बाद में करेंगे, इसका घटता क्रम है। ठीक है, तो वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना घटती है, और आवर्त में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि किसी भी आवर्त में बाईं से दाएं की ओर जब हम लोग जाते हैं, है ना, तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन कोषों की संख्या स्थिर रहती है। एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन का भराव होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन आते जाएगा प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक मतलब इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उतने जो है प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियस का प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, और नाभिक की ओर वो कंज्यूम हो जाएगा, और आकार क्या हो जाएगा? उसका आकार छोटा हो जाएगा। तो वर्ग में आयनन है ना, वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है और आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो यूं ही अगर बोला जाए नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, और फ्लोरीन में तो आप देख सकते हो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने की शक्ति बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लेने की शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। कर लोगे, कर लेंगे। चलिए उसके बाद ना इसका प्रभावित करने वाले कारक भी सेम है, जो मैं आपको बताया था ना आयनन ऊर्जा में, तो उसी प्रकार इसको भी आप लोग याद कर लेना। क्या क्या याद करोगे इसमें, है ना, प्रभावित करने वाले कारक एक कर लेना, एक कर लेना आप लोग परमाणु त्रिज्या के बारे में कर लेना, या परमाणु त्रिज्या के बारे में, या परमाणु का आकार के बारे में कर लेना, ठीक है। एक कर लेना आप लोग प्रभावी, क्या करोगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में भी कर लेना, ठीक है। तीसरा आप कर लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कर लेना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पूर्ण रूप से भरा रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना आसान नहीं है। बाकी इस प्रकार से आप कर लेना। वर्ग और आवर्ग के बारे में तो बता दिया मैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कॉन्सेप्ट को देख लेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए।